ओके, चलिए एक बात करते हैं दो स्टॉक्स की जहां थोड़ा प्रेशर है आज, इन्फो एज और वेदांता। और इन दोनों पर ब्रोकरेजेस ने कुछ चिंताएं जताई हैं और रेटिंग्स और प्राइस टारगेट्स भी कम किए हैं। इस पर चलते हैं सुमित के पास। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज इन्फो एज और वेदांता दोनों में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इन्फो एज की रिपोर्ट तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको दिखाई पड़ेगी। पहले वो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है इन्फो एज को लेकर, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और 3,000 रुपये के टारगेट्स उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रिएक्शन भी है, 2% नीचे स्टॉक कामकाज कर रहा है। उनका मानना है कि नौकरी का जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसमें थोड़ी सी स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कंपनी के बाकी इन्वेस्टेड बिजनेस हैं वहाँ से भी कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो इसको सेल साइड पर रखकर चल रहे हैं। उन्होंने एशिया मैक्वेरी सेल लिस्ट जो है उसके अंदर इसको शामिल किया है, और माना कि गोइंग फॉरवर्ड भी शायद जो बाकी अदर वर्टिकल से कंपनी के वहाँ पर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने सेल साइड पे रेटिंग दी है। एक इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही वो ये कि अपर साइड पे स्टॉक में जो पोटेंशियल अपसाइड बुल केस में वो देख रहे हैं वो 5% का है, यानी कि मैक्स टू मैक्स 5% की तेजी। लेकिन बियर केस में यही बिकवाली 50% तक की रह सकती है। तो बेस केस की बात नहीं की, लेकिन बुल केस में 5% का अपसाइड और बियर केस में करीब करीब 50% का डाउन साइड वो स्टॉक के अंदर देख रहे हैं। कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ रिवॉर्ड कम है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। ये मैक्वेरी की तरफ से एक रिपोर्ट आ जाइए, जिसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक में। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो स्पेशली राहुल यादव, मोस्ट कंट्रोवर्शियल फाउंडर ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसी के बाद मेरे ख्याल में नजरिया पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद अवस्थी स्टोरी हम सबने पढ़ी है कि कैसे 18 महीनों में 288 करोड़ का निवेश एब्सोल्युटली जीरो हो गया। नवंबर से इस पर्टिकुलर कंपनी ने पैसे नहीं दिए अपने कर्मचारियों को। अब ऑफ कोर्स पूरी तरह से इसे लॉस घोषित कर दिया था इन्फो एज ने, और एक फोरेंसिक ऑडिट भी करवा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले बिजक्रम का इन्होंने कंप्लीटली राइट ऑफ किया, एक्स ऑफ जोमैटो और साथ ही साथ पीबी फिनटेक, इनके बाकी जो इन्वेस्टी पोर्टफोलियो है इतना कुछ खास कर नहीं रहा है। तो पहले जब हम इन्फो एज को अपने बिजनेस के अलावा प्रॉक्सी टू एक्सपोजर टू इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पढ़ते थे, क्या उसे रिविजिट कर रहा है बाजार भी? हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक रिस्क ऑफ तो बाजार में प्ले आउट कर ही रहा है। जो सिर्फ हवाई स्टोरीज पे वैल्यूएशन मिल जाती थी या स्टॉक चल जाते थे, इन्फो एज में भी वही है। बट इन्फो एज में आपको एक एडवांटेज है कि एक मेन बिजनेस है जो मेरे हिसाब से, जैसा आप सुमित बोल रहे थे कि मैक्वेरी का मानना है कि वहां पे स्लो डाउन आ सकता है। मेरा ये मानना है कि मेन बिजनेस में अक्रॉस स्टाफिंग और अक्रॉस ये रिक्रूटमेंट वाला काम जो है, यहाँ अगले 6 महीने में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने मिलनी चाहिए। तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए हो सकता है। और जहां तक इस टाइप की राइट ऑफ्स की बात है स्टार्टअप स्पेस में, मुझे लगता है ये एक जनरल ट्रेंड है, क्योंकि आप एक थीम, एक कॉन्सेप्ट पे पैसा डालते हैं जहां आप बहुत बड़ा नॉर्मल पैसा बना सकते हैं पीवीसी के कंपैरिजन से भी ज्यादा, तो उसमें ये रिस्क तो रहेंगे। बट अगर आप इनका जो इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो है सब सम अप करके भी देखें, तो मुझे लगता है 4,500 के आसपास हमारी फेयर वैल्यू आ रही थी। तो लगभग स्टॉक उन्हीं भाव पे है, तो वहां से बहुत ज्यादा अपसाइड आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही मैक्वेरी कह रहा है। इनफैक्ट यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश सिर्फ 5% है, अंडर परफॉर्म करेगा तो 50% गिर सकता है, और इनका टारगेट क्लियरली 3,000 का है। लेकिन इन्फो एज एक तरफ और दूसरी तरफ वेदांत, और वेदांत ने एक के बाद एक जिस तरह से डिविडेंड रोल आउट किया है उसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट क्या कहती है सुमित? देखिए, 160 रुपए के आसपास के डिविडेंड पिछले 2-1 साल में ये कंपनी दे चुकी है। 110 का पिछली बार, 18 साढ़े 18 का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। तो इतनी बड़ी रकम को शेल आउट करने के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस थोड़ा सा कंसर्न ये रेस कर रहे हैं, कंपनी का डेट का लेवल अभी भी हायर साइड पर है, और उसके बावजूद भी कंपनी इतने बड़े बड़े डिविडेंड पे ऑफ्स कर रही है। तो जो रिपोर्ट आई है वो वेदांता के ऊपर जेपी मॉर्गन की है। उन्होंने वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों को ही दायरे में शामिल किया है। वेदांता की न्यूट्रल रेटिंग रखी है, टारगेट 280 रख दिया है 350 से घटाकर, और अंडरवेट रेटिंग उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी रखी है। मेंशन किया है कि जो जिंक की कीमतें हैं वो आगे अगर नहीं बढ़ती हैं या रिकवरी नहीं आती है तो हिंदुस्तान जिंक एंड अल्टीमेटली वेदांता दोनों के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं। जिंक की कीमतों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना रियलाइजेशन पे
प्रेशर आएगा, हिट होगा और कंपनी की बॉटम लाइन भी इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी। और इसके रिकवरी में जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ही कीमतों में रिकवरी में अभी वो समय मान रहे हैं कि शायद थोड़ा समय लग सकता है। वेदांता के नंबर्स पे इसका प्रेशर रहेगा। कंपनी ऑलरेडी बड़े डेट के अंडर में कामकाज कर रही है, डिविडेंड पे ऑफ ज़्यादा किए हैं और उसके बावजूद कंपनी ने डेट का रीपेमेंट नहीं किया है। एक बड़ा केपेक्स अनाउंस कर रखा है, तो केपेक्स के ऊपर भी इशू आ सकता है। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हायर साइड पर है और कंपनी हायर डेट पर है, तो ये कंपनी की इंटरेस्ट आउटगो को बढ़ा देगी, जिससे इनकी बॉटम लाइन और हिट होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि इन्होंने एज अ कंसर्न रेज किया है जेपी मॉर्गन ने, और ये पहले भी जानकार मानते हैं और शायद बाजार इसी को ही थम्स डाउन दे रहा है, जिसका एक रिएक्शन स्टॉक में आज हमने देखा भी है। ओके, तो वेदांत, इन्फो एज और साथ ही साथ वेदांत का शेयर एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर क्लियरली थम्स डाउन के बाद वो स्टॉक ड्रैग कर रहा है। गावा साहब, शॉर्ट करेंगे क्या वेदांत को? शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेट्स सी, शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जगह ऐसी है, यहाँ से बाउंस मिल सकता है, लेकिन जब वो अपू मिलेगा 285 के आसपास, फिलहाल शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। या तो शॉर्ट करना है तो जगह अच्छी मिल जाती है, अगर वो 270 के करीब 275 बीच कर ले तब फिर एक शॉर्ट बनता है। फिलहाल नहीं, ये जगह सपोर्ट की है। आई थिंक विल वेट इट आउट। 270 के नीचे निकलने लगे तो शायद शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। प्रशांत